हेलो गाइस। नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च कर दिया है मिसाइल सी एमिड यूएस साउथ कोरिया ड्रिल्स में। ऐसी खबर है। तो नॉर्थ कोरिया ने ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये सी के ऊपर संडे को लॉन्च की थी। और इसके पड़ोसी देश ने कहा, यानी साउथ कोरिया ने, जो कि टेस्टिंग एक्टिविटीज़ चल रही हैं यूएस और साउथ कोरियन मिलिट्री ड्रिल्स के बीच। तो ऐसा मतलब दिखाने के लिए कि जो यूएस और साउथ कोरिया की ड्रिल चल रही है कि मतलब दो मतलब उनकी जो ताकत है नॉर्थ कोरिया के सामने कुछ नहीं है। तो इसलिए इस बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया। और जो मिसाइल जो थी लॉन्च की गई थी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से। ये कंट्री के अंदर मतलब बिफोर इट लैंडेड इन द वाटर ऑफ इट्स ईस्ट कोस्ट। तो मतलब ये कंट्री के अंदर में फट गई ये मिसाइल। मतलब जो साउथ कोरिया का है वहीं पे। और जो साउथ कोरिया की जो मिलिट्री है इसने अपने सर्विलेंस पोस्चर को मेंटेन किया है और इसको थोड़ा एडवांस किया है। और इसके जो है रेडीनेस है, कोऑर्डिनेशन है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। तो ये और यूनाइटेड स्टेट्स मतलब मिल के तैयारी करते हैं कि जो नॉर्थ कोरिया उसको हराने के लिए। तो मतलब हर साल ड्रिल्स होते हैं। तो जो नॉर्थ कोरिया है वो भी मतलब ब्लास्टिक मिसाइल्स को फायर करता रहता है। तो जापान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो नॉर्थ कोरियन की जो मिसाइल है जिसको सस्पेक्ट किया कि लॉन्च हुई थी संडे को वह सुबह में, और जो वेपन है ये जापान के बाहर वाले इलाके में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गिरा। और अभी तक कोई इमीडिएट रिपोर्ट या डैमेज नहीं है उस एरिया में। और जो लॉन्च था यह नॉर्थ के थर्ड राउंड ऑफ वेपन टेस्ट में था। मतलब ये नॉर्थ का तीसरा बैलिस्टिक मिसाइल था जो यूएस और नॉर्थ कोरिया की जो मिलिट्री है उन्होंने जो जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स पिछले मंडे से शुरू की है। और जो लेटेस्ट में यूएस साउथ कोरियन ड्रिल्स है इसमें इंक्लूड किया गया है कंप्यूटर साइमुलेशन और फील्ड एक्सरसाइजेज टू कंटिन्यू अंटिल थर्सडे। तो जो साउथ कोरिया और अमेरिका जो काम कर रहे हैं वो कंप्यूटर का मतलब कैसे साथ में नेटवर्किंग किया जाए, और फील्ड में जब वॉर हो तो कैसे मतलब साथ में मिलके और हथियार का अगला बदली करके लड़ा जा सके। ऐसा मतलब थर्सडे तक चलेगा ये एक्सरसाइज। और जो फील्ड एक्सरसाइजेस हैं ये बिगेस्ट है, मतलब सबसे बड़ा है 2018 के बाद। और जो नॉर्थ व्यूज़ हैं यूएस साउथ कोरियन मिलिट्री ड्रिल्स के, ये प्रैक्टिस लॉन्च में हैं, इन्वेस्टन कर रहे हैं वॉशिंगटन और सियोल को, जो कि स्टेट फास्टली सेट दियर ट्रेनिंग इज़ डिफेंसिव इन नेचर। तो नॉर्थ का जो अपना कहना है, जो जो यूएस साउथ कोरियन मिलिट्री हैं ये प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं ताकि वो साउथ कोरिया को हड़प सकें। और जैसे वॉशिंगटन और सियोल जिन्होंने मतलब ये जो राजधानी है दोनों की साउथ कोरिया और अमेरिका की, इन्होंने कहा है कि जो उनका ट्रेनिंग है वो केवल डिफेंसिव है, बचाव के लिए है। मतलब अगर हमला होता है तो बचाने के लिए। तो जो वेपन है नॉर्थ कोरिया का इसमें इंक्लूड था लॉन्गेस्ट रेंज हवा सॉन्ग 17 इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल, जो कि स्ट्राइक कर सकता है, मतलब यूएस तक हमला कर सकता है उसके मेन लैंड तक। और जो नॉर्थ ने स्टेट किया मीडिया कोटेड लीडर किम जोंग उन ने, तो उन्होंने कहा है आईसीबीएम लॉन्च में वो था बस फियर, अपने दुश्मनों के दिल में वो डर भरना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने उस मिसाइल को लॉन्च किया था। और मतलब उसके एक दिन पहले जो ड्रिल स्टार्ट होती नॉर्थ कोरिया ने क्रूज़ मिसाइल फायर की थी सबमरीन से। और जो नॉर्थ के स्टेट मीडिया ने कहा है कि जो सबमरीन जो लॉन्च किया मिसाइल को, ये डिमॉन्स्ट्रेशन है सॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्ड विद अ ओवरवेलमिंग पावरफुल फोर्स टू इंटेंसिफाइंग मिलिट्री मैन्यूवर्स बाय द यूएस इम्पेलिस्ट एंड द साउथ कोरियन पपेट फोर्सेस। तो जो नॉर्थ कोरिया की मीडिया है उन्होंने कहा है कि जो सबमरीन ने लॉन्च किया मिसाइल को, ये मतलब विद्रोह करती है जो मतलब आंतरिक मामले में यूएस का जो कि पावरफुल कंट्री है उसने दखल दी है। और जो साउथ कोरिया की जो फोर्सेस हैं उनको उन्होंने कठपुतली कहा है। तो उनके द्वारा ये जो किया जा रहा है उसके लिए इसने विद्रोह के लिए इस मिसाइल को लॉन्च किया था।